श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मेरे चैनल को मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग बहुत ही अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं मुझे चैनल्स पे, और जिससे मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर दोज। सो आज की हमारी रीडिंग है टैरोस्कोप। हम देखेंगे 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। तो हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे कि क्या मेजर चेंजेस आएंगी, और बहुत ब्रीफली हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे 3 कार्ड्स के थ्रू। और ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, बट काफ़ी हद तक ये आप सबके साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज हम सभी साइंस की जो रीडिंग है वो इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग, नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपने साइन की रीडिंग को देख सकते हैं। हाय एवरीवन, तो दिस इज़ इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो चलिए देखते हैं कि एरीज़ की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं इन दिस वीक फ्रॉम 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। तो एरीज़ की लव लाइफ नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल देखेंगे आपकी लव लाइफ में, करियर में क्या चेंजेस आने वाली हैं वो देखेंगे। और साथ के साथ हम आपके लिए एक गाइड कार्ड भी निकालेंगे, एक एडवाइस भी निकालेंगे, एक कार्ड निकालेंगे गाइडेंस का, ये देखने के लिए कि आप कैसे उस गाइडेंस से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं इन द कमिंग वीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कमिंग वीक में 30 नवंबर टू 6 दिसंबर के बीच आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। वाओ एरीज, बट ये कार्ड अभी हम नहीं लेंगे। तो अगर ये आपके लिए बना होगा तो ये कार्ड डेफिनेटली जो है वो ज़रूर दोबारा से हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एरीज की लाइफ में इन दिस कमिंग वीक क्या मेजर चेंजेस आएंगी। Wow, Aries. Wow. So you have 2 of Cups, Aries. Very good. And then you have 10 of Cups. Wow, Aries. तो मुझे तो डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में। वो लव में भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप में भी, और करियर में भी हो सकती हैं। तो एक और कार्ड लेंगे कि एरीज जिनका सन मून साइनिंग, ओके ये आया है हमारे पास कार्ड, बट हम नहीं लेंगे। तो एक कार्ड हम और देखेंगे कि सन मून राइजिंग एरीज है जिनका, उनकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगी। ओके, देन यू हैव 5 of Swords। एक कार्ड हम लेंगे एरीज के लिए गाइडेंस के लिए, 1 कार्ड फॉर द गाइडेंस, कि एरीज के लिए क्या गाइडेंस चाहिए हमें इस हफ्ते के लिए। सो इस हफ्ते में आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये गाइडेंस है, राइट। तो एरीज मुझे ऐसे लग रहा है आपके कार्ड्स देखे कि कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग एनर्जीज की, एक तो जो लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इस हफ्ते में आप अपने सोलमेट को मिलेंगे, बिकॉज वी हैव 2 of Cups। तो आपका जो यूनियन है वो आपके सोलमेट के साथ डेफिनेटली होगा, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, बिकॉज यू हैव 10 of Cups एंड यू हैव 2 of Cups। तो जो लोग सिंगल हैं ना, वो अपने सोलमेट से ना सिर्फ मिलेंगे बल्कि उनका आपके साथ यूनियन होगा, और हो सकता है आप उनके साथ एक कमिटमेंट में जाएं रिलेशनशिप में। और ये जो यूनियन होगा ये ऐसे होगा कि विश कम ट्रू, आपकी विशेस जो हैं वो पूरी होंगी इस हफ्ते के अंदर। आपको बहुत, एक फैमिली में भी आपके बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, हो सकता है सेलिब्रेशंस रहें। और देखिए कि जैसे हमारे पास रेनबो है, तो ये ऐसे है कि जैसे आपको लगेगा कि आपने लाइफ में सब कुछ पा लिया। तो मुझे ये लग रहा है कि सोलमेट के साथ रिलेशनशिप और आपकी शादी जो है वो पक्की हो सकती है, या जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी शादी हो सकती है, या जो लोग मैरिड हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि उनके जो फैमिली का एनवायरनमेंट है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एरीज आप हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस के साथ आप डील कर सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉन, या फिर आप लियो के साथ भी डील कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे 5 of Swords ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो हैं वो रह सकते हैं, कुछ झगड़े रह सकते हैं, या अगर आपका आपके सोलमेट के साथ यूनियन होगा वो हो सकता है थोड़ा सा आपको मुसीबतों को कवर करके या मुसीबतों को पार करके आपको वहाँ तक पहुँचना पड़े। और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगे कि आपको कोई जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो जो कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते से ना खुश हो। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या आपका
कोई फ्रेंड या आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड जो आपके रिश्ते से ना कहीं जेलसी जो है वो फील करेगा, कोई ना कोई नेगेटिव या कोई ना कोई जेलस की यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपके इस रिश्ते को लेके इतना ज़्यादा खुश नहीं होगा और जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये मुझे स्ट्रांगली इस केस में लग रहा है, ठीक है। बट आपको उस चीज़ में इतना नहीं सोचना, बिकॉज आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आया है ना वो आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, या अगर कुछ ऐसा है या कोई ऐसा पर्सन है, मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा आपके रिलेशनशिप में, आपको नीचा दिखाएगा और कहीं ना कहीं आपकी उनके साथ ईगो जो है वो टकरा सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी यही है कि आपने उस चीज़ के पीछे नहीं जाना और आपने उस चीज़ को छोड़ देना है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस चीज़ को छोड़ दो, या अगर आपके मन में एक नेगेटिविटी है किसी पॉइंट को लेके तो उस चीज़ को छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रेक भी मुझे दे रहा है, ठीक है, एक ब्रेकअप भी है। ये ब्रेकअप किसी पर्सन के साथ ज़रूरी नहीं है, ये ब्रेकअप हो सकता है कोई आपका एक्स हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन जिसका आपके ऊपर क्रश था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या कोई फैमिली मेम्बर या आपका अपना ही कोई विचार जो कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको वो नेगेटिविटी के ऊपर नहीं जाना, आपको बहुत ब्लंटली जो है उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना है, विदाउट थिंकिंग दिस कि लोग क्या सोचेंगे या सोसाइटी क्या कहेगी या क्या होगा। तो बहुत ब्लंटली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही आपने उसको छोड़ देना है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एरीज के लिए जो मेजर चेंजेस आएंगी इस हफ्ते में वो आपके रिलेशनशिप में रहेंगी। प्लीज़ मुझे लाइक करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं। तो दैट वाज ऑल फॉर एरीज। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग माय वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती जाएगी। और अगर आप मेरे से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे लिखिए और कमेंट करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय बाय। हाय एवरीवन, सो दिस इज़ इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। आज हम करेंगे वीकली हैरोस्कोप टॉरस्कोप का। हम सभी साइंस की कर रहे हैं, तो जिन लोगों का साइन टॉरस है, सन मून राइजिंग टॉरस, उनके लिए देखते हैं कि ये वाला वीक जो है वो कैसा रहेगा। इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएंगी आपकी लव लाइफ में, करियर में या फिर आपकी हेल्थ में। तो चलिए देखते हैं। कि टॉरस के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगी। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स हेयर। ओह वाओ, कितनी फायरी एनर्जी है। तो हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड। और एक हमारे पास कार्ड और आया था, दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं टॉरस। ओके, तो लेट्स टेक अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू टॉरस। गाइडेंस कार्ड फॉर टॉरस फॉर दिस वीक। Guidance card for Taurus for this week. Okay, star card, right. कार्ड्स को इधर रख देते हैं। So we have 2 of wands, we have 6 of wands, we have 9 of wands and we have 10 of wands. टॉरस, जो मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा जो कि हैं आप चीज़ों को लेके ना, एक तो फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर। हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, और आप खुद भी मतलब इतने ज़्यादा वॉन्ड्स आना, इतने ज़्यादा एनर्जी आना, इतना ज़्यादा फायरी एनर्जी आना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप ना, मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट योर करियर। व्हाट आई एम गेटिंग एनर्जीज की टॉरस, या तो आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं या रिलेशनशिप के ऊपर, दोनों में से किसी भी एक चीज़ के ऊपर आप फोकस हो सकते हैं। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो करियर को लेके जो हैं वो डील कर रहे हैं। रिलेशनशिप को भी हो सकते हैं बट कम लोग हैं। मैक्सिमम ऑफ यू आर डीलिंग इन करियर। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपने करियर को लेके एम्बिशियस रहेंगे, एक्टिव रहेंगे इस हफ्ते के अंदर। कहीं ना कहीं आप कोई डिसीजन लेंगे, या आपने जो मेहनत की हुई है ना अपने करियर में या रिलेशनशिप में, आपको आपके हार्डवर्क्स का रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमें ये बताता है कि आप किसी मेजर डिसीजन को लेने के बारे में सोचेंगे, और आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, आप उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, और आपको कहीं ना आपके डिसीजंस का रिजल्ट भी मिलेगा। आपको
विक्ट्री मिलेगी। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है हफ्ते के स्टार्टिंग में ही आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी, आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है उससे नेम एंड फेम मिले, आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बट ये करते करते ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको आफ्टर ऑल दिस एक वो अचीवमेंट और एक विक्ट्री के बाद ना कहीं ये हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएं, या आपको ऐसा लगे आप कुछ चीज़ों को लेके हर्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके हर्ट हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में एक पीक फेज जाने के बाद हो सकता है आपका रिलेशनशिप का जो ग्राफ है वो एकदम फॉल करना स्टार्ट हो जाए, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। और आपको ये लगे कि हाँ अब सब कुछ सही हो गया है, अब आपको फाइनली आपके पार्टनर का प्यार मिल जाएगा, बट एकदम से जो चीज़ें हैं वो फॉल अपार्ट करनी स्टार्ट कर दें, थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट, वो मुझे लग रहा है। और जिसकी वजह से ना आपको भी ये लगे कि अब रिलेशनशिप या अब आपका करियर बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो गया है, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके थक गए हो, अब चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, और ऐसा हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक तक आप ये सोचो कि अब चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं और आप इन चीज़ों को गिव अप करने की सोचो। और द ब्यूटी ऑफ योर रीडिंग इज़ कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में आई हैं, तो जिससे मुझे ये लगता है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं, और ये जो भी कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा, और मुझे इस हफ्ते के अंदर आपका वो जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होता नजर आ रहा है। बट आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है दैट इज स्टार कार्ड, जो कि हमें ये बताता है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। हो सकता है आप हफ्ते के एंड तक उम्मीद छोड़ दो, आप नेगेटिव हो जाओ और आप ये सोचो कि अब चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी। आपने वो नहीं छोड़ना, बिकॉज आपका जो फ्यूचर है ना आपके करियर का और आपके रिलेशनशिप का वो बहुत अच्छा है। स्टार कार्ड इज़ कि आप एम्बिशियस तो बहुत ज़्यादा हो, बट आपकी वो सारी इच्छाएं जो है ना वो पूरी होंगी, बट कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग आएगा जब वो चीज़ें पूरी होंगी, और आपको उस डिवाइन टाइमिंग की वेट करनी है। बट तब तक आपको नेगेटिव नहीं रहना, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत होपफुल रहना है। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग भगवान को आपके रिलेशनशिप को लेके या अपने करियर को लेके काफ़ी प्रेयर्स भी करते हों, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब कब सब कुछ जो है वो सही होगा, ठीक है। तो टॉरस आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। आपके लिए सबसे बड़ा है कि आपने भगवान पे ट्रस्ट रखनी है, सबसे बड़ी गाइडेंस ये है ट्रस्ट रखनी है, और अपनी इंट्यूशन के ऊपर भी ट्रस्ट रखनी है, बिकॉज आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है, एक स्टार की तरह है, एक तारे की तरह आपका जो फ्यूचर है वो चमकेगा। बट ये एक हो सकता है वीक के एंड तक एक स्ट्रगलिंग फेस आए जिसको आपको ओवरकम करना है, ठीक है। तो ये थी टॉरस आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। हाय जेमिनाई, तो देखते हैं जेमिनाई साइंस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स, एंड द नेक्स्ट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं। ओके, मैजिशियन, राइट। जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपको कहीं से जो है एक ऑफ़र आएगा, आपको कोई लव प्रपोजल आएगा, या आपको कोई करियर में हो सकता है कुछ ऑप्शन मिले, आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, कोई करियर में आपको ऑप्शन मिले, या ऐसा भी हो सकता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको उनके करियर में कहीं ना कहीं एक प्रमोशन की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मुझे जो चीज़ मेन लग रही है कि आप जेमिनाई हो सकता है कि आप इस टाइम किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर कैंसर के मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। और हो सकता है कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं, एरीज एंड लियो के भी चांसेस हैं, और एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस में आप गुजर रहे हैं। हो सकता है कि ये कुछ फैमिली इश्यूज हों और रहेंगे आपके इस हफ्ते के अंदर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगी, या कुछ किसी तरह के फैमिली इश्यूज रहने के चांसेस हैं, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फैमिली इश्यूज हैं ना वो आपके अपने ही अंदर चलेंगे, आपके अपने ही अंदर चलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप
का जो माइंडसेट है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वो नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली में या उनके रिलेशनशिप में या उनकी करियर में, उनकी जॉब में भी चलें, उनके वर्क प्लेस पे भी चलें। बट काफ़ी हद तक मुझे ये लग रहा है कि ये जो सब कुछ है ना, ये आपके दिमाग में जैसे एक विचार मंथन चलेगा। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे या किसी प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आप उसमें से बाहर नहीं आ सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करने की सोचें, या आपको कहीं से कोई ऑफ़र आए, ठीक है, आपको कोई लव ऑफ़र आए, या आप सोचो कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट कहीं ना आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी विचार की वजह से, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जो कि इनर एंड आउटर दोनों हो सकते हैं पर ज़्यादा इनर होने के चांसेस हैं, आप वो नहीं कर पाएंगे। आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोचेंगे कि आप अपने आप को ना सोच सोच के मेंटली एग्जॉस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जैसे कि आप ब्रेक ले लेंगे, आप एक ब्रेक ले लेंगे और आपको लगेगा कि ओके चलो कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, या फिर आप हो सकता है खुद की हीलिंग करें, अपने माइंड को रेस्ट दें, या किसी रिट्रीट पे चले जाएं कहीं घूमने के लिए। मतलब कुछ देर के लिए मुझे ब्रेक नज़र आ रही है कि आप ब्रेक लेंगे अपने सोच विचारों से, और आप ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, अगर मैं नहीं एक सोल्यूशन पे पहुंच पा रही हूँ तो लेट मी टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, और मे बी उसके साथ जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हों। तो ऐसा मुझे आपकी एनर्जीज में नज़र आ रहा है। और अगर मैं जेमिनाई आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाला था, वो आया है मैजिशियन। तो जिसका मतलब ये है कि जेमिनाई कि आपका इस हफ्ते में जो आपकी एनर्जी लेवल्स रहेंगे ना, जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलिंग कर रहे हों, मेडिटेट कर रहे हों और अपने थॉट्स के ऊपर वर्क कर रहे हों, इनर वर्क कर रहे हों। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज रहेंगी ना वो मैजिशियन की तरह रहेंगी। मतलब कि आप बहुत जल्दी जो चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करेंगे इस हफ्ते के अंदर। आप जो सोचेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए एंजल्स की वजह तरफ से गाइडेंस ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज जो आप सोचेंगे वो इवेंचुअली सही होने लगेगा। शायद आपको आपकी ये पावर का अभी अंदाज़ा नहीं है, बट अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मेरी ये गाइडेंस है कि आप नेगेटिव मत सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज आपके अंदर वो शक्तियां हैं कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपको भगवान की शक्तियां आपके साथ हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन बाय बाय। हाय कैंसर, तो देखते हैं कि आपके लिए आपका टेरोस्कोप देखते हैं कि 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच जो हफ्ता है आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस लेके आएगा। तो ये रीडिंग है कैंसर के लिए, सन मून राइजिंग कैंसर। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या कार्ड्स निकलते हैं। तो व्हाट आर द मेजर चेंजेस फॉर कैंसर साइन इन दिस वीक। वाओ, यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 30 नवंबर टू 6 दिसंबर के बीच में आपका हम टेरोस्कोप निकाल रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, देन यू हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड देखते हैं 30 नवंबर टू, देन यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद एक कार्ड लेते हैं हम आपका गाइडेंस कार्ड। ओके, सो गाइडेंस कार्ड हमारे पास 2 आए हैं बट हमें एक चाहिए, तो एक बारी और हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। 30 नवंबर टू 6 दिसंबर कैंसर साइन के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस है। ओके, राइट, वी हैव 4 ऑफ कप्स। ठीक है कैंसर, अगर मैं देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि इस हफ्ते के अंदर ना, एक तो आपकी करियर को अगर मैं लेके चलूँ या आपके रिलेशनशिप्स को लेके चलूँ तो मुझे एक स्टैगनेंट एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगी। आप रिलेशनशिप को लेके या फिर करियर को लेके मुझे एक स्टैग्नेशन जो है वो नज़र आ रही है, मतलब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो नहीं नज़र आएगी। सेकंड चीज़ मुझे ये लग रही है कैंसर की, अगर आप फीमेल हैं इस वीडियो को देख रही हैं,
और अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके आसपास कोई एक ऐसी फीमेल है या आप खुद हैं, अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ना पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा पावर में रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा पावर महसूस करेंगे, अपनी शक्तियों का अंदाज़ा होगा आपको, और आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी, आपका ऑरा इतना अच्छा रहेगा कि आप जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और आपकी इनर एंड आउटर ब्यूटी जो है मुझे ऐसे लग रहा है वो ग्रूम करने वाली है इन दिस कमिंग वीक। तो हो सकता है आप अपने ऊपर कुछ सेल्फ केयर करें, सेल्फ ग्रूमिंग करें, या फिर आप अपने ऊपर कोई इनर वर्क करें, मे बी आप कोई फिटनेस सेंटर ज्वाइन करें, या फिर आप अपना वेट लॉस के बारे में सोचें। कुछ मुझे इस तरह की चेंजेस जो है वो नज़र आ रही हैं। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप अपने अंदर बहुत पावर को महसूस करेंगी, और कहीं ना कहीं जो मेल्स देख रहे हैं उनके आसपास कोई ऐसी एक फीमेल है जो बहुत पावरफुल है, ठीक है, और जो एक ऐसी हैं कि जिनसे हर कोई बात करना चाहता है, देखने में भी बहुत सुंदर हैं और अट्रैक्टिव हैं। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज लग रही हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप को देखूं तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको अपनी लाइफ से ना डिससेटिस्फैक्शन मुझे ऐसे लग रहा है महसूस होगी। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको रिलेशनशिप में चीटिंग मिली है, या आपकी जॉब में किसी ने आपके साथ धोखा किया है, या चीज़ें वैसी नहीं दिख रही थी जैसा कि आपको बिलीव हो। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके सामने आएगी और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उदास रह सकते हैं, आप डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं, और आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में भी आपके साथ किसी ने जो है वो चीटिंग की है, क्योंकि आप खुद बहुत ऑनेस्ट हैं, और आपके आसपास जो लेडी हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो खुद बहुत ऑनेस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक धोखे की, एक डिसेप्शन की, या एक चीटिंग की मुझे एनर्जीज आ रही हैं जो कि मुझे यहाँ पे लग रही हैं। या फिर अगर वो नहीं है तो कोई आपने प्रोजेक्ट जो लिया हुआ है, या कोई काम, या किसी रिलेशनशिप से आप कहीं ना भागने की कोशिश करेंगे, आप उस रिलेशनशिप में अपना 100% में भी नहीं दे पाएंगे और आप चीटिंग करेंगे। तो ये चीटिंग की एनर्जीज या आपकी हैं या आपके पार्टनर की हैं। डेफिनेटली कोई एक इंसान है जो रिलेशनशिप में भागेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं वो तो बहुत लॉयल और ऑनेस्ट होती हैं। तो डेफिनेटली आप खुद सोच लीजिए कि जो इनके पार्टनर हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें आपसे छुपाएं और आपको ऐसा महसूस हो कि उन्होंने आपको चीट किया, और जिसकी वजह से ना ग्रोथ नहीं आएगी। मतलब चीज़ें वहीं पे रुक जाएंगी और आप कहीं ना उदास और लोनली फील कर सकते हैं। ये आपकी मुझे एनर्जीज लग रही हैं। तो अगर मैं जॉब को भी देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपकी कोई प्रमोशन ड्यू हुई थी, या कोई ऐसा अवार्ड या कोई रिवॉर्ड, कोई एप्रिसिएशन जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने बॉस से या फिर अपने कलीग से, उसमें कहीं ना एक रोक लगेगा, और आपको ये लगेगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुई, आपको चीटिंग की है, आपको अंधेरे में रखा गया है। और अगर आप अपनी सैलरी में भी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो जो है वो लगने के चांसेस नहीं है इस हफ्ते के एंड तक। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड ये है 4 ऑफ कप्स, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ आती हुई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को इस टाइम देख नहीं रहे। हो सकता है लव में, रिलेशनशिप में, या फिर जॉब में, करियर में आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, कुछ ऑप्शंस आ रही हों जिसकी तरफ आप अभी नहीं देख रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो आपकी करंट जॉब या करंट रिलेशनशिप के ऊपर लगा हुआ है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास आ रही हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, और उनके ऊपर भी एक थॉट दीजिए कि मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा बेनिफिट मिले या कि जिसमें आप अब हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं उनके ऊपर देखिए, यू नेवर नो आपके लिए कौन सा रास्ता खुल जाए। तो ये थी कैंसर आपकी रीडिंग। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन, बाय बाय, लव यू। नमस्ते है, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो आज हम कर रहे हैं टैरोस्कोप 30 नवंबर टू 6 ऑफ दिसंबर। दिस विल बी रीडिंग फॉर द लियो साइन। तो जिनका सन मून राइजिंग लियो है, हम देखेंगे कि इस हफ्ते में उनके लिए क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या चेंजेस आएंगी, और उसके बाद हम निकालेंगे उनके लिए एक गाइडेंस कार्ड। तो आइए देखते हैं कि लियो साइन के लिए इस हफ्ते के अंदर क्या चेंजेस आएंगी। So what changes are coming for the sign of Leo? Okay, the first card that we have is Empress card. Wow, बहुत अच्छा कार्ड है लियो। एम्प्रेस कार्ड, इस हफ्ते में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगी? लियो के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगी?
ओके, वाओ, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही ऑसम कार्ड्स आ रहे हैं लियो। तो उसके बाद देखते हैं इस हफ्ते में लियो के लिए क्या चेंजेस आएंगी। एक और कार्ड हमें जो चाहिए, एंड देन द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं लियो। वाह, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ऑसम कार्ड्स हैं। तो मुझे पहले ही बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो फील हो रही थी। सो अगर हम आपके कार्ड्स देखें लियो, तो मैं ये बोलूँगी कि एक तो ना आप बहुत खुश हो जाइए, बिकॉज आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत जो है वो मुझे नज़र आ रही है, वो होने वाली है। इस हफ्ते की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई फैसला जो आपने पहले लिया हुआ है ना, आपको उसके आप वेट कर रहे हैं कि अब आपको अपने हार्डवर्क का बेनिफिट मिले। आप वेट करेंगे कि आपको अपने हार्डवर्क का बेनिफिट मिले, और कहीं ना कहीं आप जैसे एक हो सकता है कि आप फाइनेंशियली, मुझे लगता है कि ये जो आपकी एनर्जीज है ना, ये ज़्यादा मुझे आपके करियर के ऊपर लग रही हैं या फिर रिलेशनशिप के ऊपर, दोनों के ऊपर ही कहीं ना कहीं लग रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी आपने अपने करियर की अगर मैं बात करूं, तो करियर में ऐसा है कि आपने जितनी भी अभी मेहनत की है अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, आप एक तरह से अपने मेहनत को रंग लगने की, या वहाँ पे फल आने की, या आपको उसके बेनिफिट्स मिलने की आप कहीं ना कहीं वेट करेंगे। और आपकी जो सोच रहेगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी रहेगी। आपकी दूरदर्शी सोच रहेगी, जैसे आपको ये लगेगा कि अब आपके बेनिफिट्स का आपको रिवॉर्ड जो है वो मिलने वाला है, और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और जैसे बस अपने ऊपर सोचेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल सेल्फ फोकस्ड होंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने करियर में भी ना, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ डेफिनेटली कोई फीमेल है आपको जो गाइड करते हैं। और वो फीमेल जो हैं, या तो आप खुद हैं, या फिर आपके साथ कोई और, आपके जॉब में कोई फीमेल हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो होमली हैं, मतलब जो होमली भी हैं, बिजनेस माइंडेड भी हैं, और बहुत उनको लग्जरीज भी पसंद हैं। हो सकता है आपकी मदर भी हो सकते हैं। कोई ऐसा फीमेल है जो आपको आपके डिसीजंस के अंदर ना गाइड भी करता है, बिकॉज डिसीजंस डेफिनेटली आप ले चुके हैं, और आप इंतज़ार करेंगे कि वो डिसीजंस जो हैं वो सही आए। तो अगर करियर की हम बात करें, अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब आप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम खुश रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं ये मैरिज इंडिकेट भी करता है कि हो सकता है आपने आपके पार्टनर के साथ शादी करने का फैसला कर लिया हो, और जो फैसला अब रंग लाएगा, मतलब आपकी उनके साथ शादी जो है वो फिक्स हो सकती है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। गाइडेंस कार्ड की अगर हम बात करें, तो एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही हमें बताता है कि आप कुछ चीज़ों में डेफिनेटली एक शुरुआत करना चाहते हैं। आप क्रिएटिविटी में या तो करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई आर्टिस्टिक काम करना चाहते हैं, या फिर आप रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे ज़्यादातर ये रिलेशनशिप लग रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है इस हफ्ते के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को सोचते रहेंगे। आपने जो डिसीजन लिया है शादी करने का, कमिटमेंट देने का अपने पार्टनर को, आप सोचते रहेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप उसके ऊपर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मत सोचिए। एक नई बिगनिंग की शुरुआत आपके लिए होने वाली है, आपकी लव लाइफ की, आपकी करियर की एक नई शुरुआत डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ये तो थी आपकी गाइडेंस की बात। तो अगर हम चेंजेस की बात करें, तो आप अपनी मेहनत का फल जो है ना, वो खूबी एंजॉय करेंगे। आप घर बैठ के, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे रिच पर्सन के साथ हो कि आप बस उनके घर बैठ के एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ को इंजॉय करना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये सेल्फ फोकस एनर्जीज में आप रहेंगे, आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेल्फ फोकस एनर्जीज पे रहेंगे। और अगर जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आएगी। तो मुझे स्ट्रांगली ये एक कार्ड्स जो हैं ये पॉजिटिव लग रहे हैं, मैरिज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव ये जो है कॉम्बिनेशन आपके पास आया है लियोज। और ऐसा भी हो सकता है कि आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है आप डील कर रहे हो, या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए ना अबंडेंस लेके आएगा, लग्जरी लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, और आप अपनी मेहनत का जो फल है वो आराम से बैठ के इंजॉय करेंगे। पैसा आपकी लाइफ में आएगा, नई चीज़ों की जो है वो शुरुआत पक्का होगी। ये आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत करिए, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं एनालिटिकली चीज़ों को। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। आप आगे मूव ऑन करिए, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ये रीडिंग आपके साथ कितनी मैच की, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।
हाय वर्गोस, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो ये रीडिंग रहेगी वर्गोस सन मून राइजिंग वर्गोस के लिए। तो हम देखेंगे कि 30 नवंबर टू 6 दिसंबर तक आपके लिए टाइम कैसा रहेगा और क्या मेजर चेंजेस आएंगी, और इसके बाद हम देखेंगे एक गाइडेंस कार्ड। तो आइए देखते हैं कि वर्गोस के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, वर्गोस के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा और क्या मेजर चेंजेस वर्गोस की लाइफ में आएंगी। ओके, तो वर्गोस के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट यू हैव इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखते हैं वर्गोस के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, एंड देन इट इज़ 8 ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद वर्गोस के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, वर्गोस के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, एंड देन देयर इज फूल कार्ड। वाओ, और उसके बाद हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड वर्गोस, गाइडेंस कार्ड। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत प्रिटी कॉम्बिनेशन है वर्गोस। तो देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या चेंजेस आएंगी। देखो वर्गोस, एक तो मुझे ये चीज़ लग रही है स्ट्रांगली, हो सकता है आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। हो सकता है आप के साइन में भी स्कॉर्पियो हो, जैसे आप हो सकता है सन वर्गो हो, मून साइन आपका स्कॉर्पियो हो, कुछ ऐसे भी मुझे लग रहा है कि ऐसे हो सकता है। उसके बाद एयर साइन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखो अगर हम आपके वीक की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना कहीं आप अपने आप को ट्रैप महसूस करो। कोई ऐसी सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है कि आप अपने आप को ट्रैप महसूस करेंगे और जैसे आपको समझ नहीं आएगा कि आप यहाँ से कैसे बाहर निकलें, आप प्रॉब्लम में फंस गए हैं, उसका सोल्यूशन आपको नहीं नज़र आएगा। तो एक ऐसी चीज़ की आप सोच सोच के, और ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है ये कोई सिचुएशन हो, ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो हम बाहर देखते हैं ना वो हमारी अपनी मैनिफेस्टेशन होती है थॉट्स की। या तो आप अपनी नेगेटिव थॉट्स के बीच में फंस सकते हैं, या किसी ऐसी प्रॉब्लम में अपने करियर को लेके या रिलेशनशिप में लेके आप ट्रैप हो सकते हैं कि जिसमें आपको समझ ना आए कि आपने क्या करना है, यहाँ से कैसे बाहर आना है। बट इवेंचुअली जब आप बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे ना तो आपको आपकी शक्तियों का अंदाज़ा होगा, आपको आपकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होगा, बिकॉज आप बहुत एक पेशेंट और एक करेजियस पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत करेजियस हैं, आप पेशेंट हैं, आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, आप हमेशा ही अपने साथ एक ब्लेसिंग्स को फील करते हो, बहुत बोल्ड हैं आप, बहुत ब्रेव भी हैं। मुझे ऐसे लगता है कि तब आपको जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप अपनी शक्तियों का एहसास करेंगे, आप अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो कॉन्फिडेंस है, उसकी रियलाइजेशन आपको होगी, और जो आपको हेल्प करेगा इस पूरी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ये मुझे ये चीज़ लग रही है इस हफ्ते के अंदर। और जब आप अपनी शक्तियों को समझेंगे, पहचानेंगे, तब आपकी लाइफ में वर्गोस देखो क्या होगा, तब आपकी लाइफ में ना एक नई बिगनिंग जो है वो शुरू होने वाली है। और मुझे ऐसे लगता है ये कोई काम जो है ये कुछ ऐसा है जिसको लेके आप ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये जो भी आपकी लाइफ में नई शुरुआत है ना, ये या करियर को लेके है या रिलेशनशिप को लेके है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है जिसमें ना आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, और इसको सोच के ही कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे इस हफ्ते में। आपको नहीं समझ आएगा कि आप क्या करें, आप क्या ना करें। बट इवेंचुअली ना आप इसमें एक रिस्क लेंगे, आप एडवेंचरस तो हैं ही, ठीक है। तो आप इसमें एक रिस्क लेंगे, एक लीप ऑफ फेथ के साथ भगवान के ऊपर इसको छोड़ के, विश्वास करके, सरेंडर करके आप भगवान के ऊपर इसको छोड़ेंगे, और आप भगवान के ऊपर छोड़ के इसको स्टार्ट करेंगे, इस काम को जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, और आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी हमारे पास इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास ये है कि आपका जो ध्यान है वो भगवान की ओर है। तो कहीं ना कहीं आप सरेंडर करेंगे, और हो सकता है आप इस प्रॉब्लम में काफ़ी देर से फंसे हुए हैं, और हो सकता है आपको कहीं डबल एट भी नज़र आता हो, या आप अपने हॉरोस्कोप में सैटर्न की महादशा से गुजर रहे हो, या अंतरदशा हो सैटर्न की, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो आप एक रिस्क लेंगे, एक विश्वास करके भगवान के ऊपर छोड़ के, एक लीप ऑफ फेथ के साथ इस काम को जो है वो शुरू करेंगे। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो भी देखो हमारे साथ कितना मैच कर रहा है, जो कि है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो फिर से एक नई शुरुआत को दर्शाता है, और जो कि ये बताता है कि आपके विचारों में क्लैरिटी आएगी। जो भी ये कन्फ्यूजन आपको इस हफ्ते के अंदर होगी, आप उस कन्फ्यूजन में से बाहर आएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत
बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि जो भी आपकी ये हफ्ते के अंदर एक उथल पुथल आपके विचारों में या आपके सिचुएशंस में आएगी ना, आप इसमें से इवेंचुअली बाहर आ जाएंगे और तब बाहर ऐसा आएंगे कि आपको लगेगा कि नाउ यू हैव वन दी सिचुएशन, आप इसमें से विजेता होंगे। ठीक है, आप इस सागर मंथन में से, अपने विचार मंथन में से आप विजेता होंगे और आपको ना आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आपके लिए बहुत अच्छा ये पीरियड साबित होगा और आपको इवेंचुअली में भी ऐसा लगेगी कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसी आपको फीलिंग आएगी, एक नई शुरुआत होगी। आपके मन में हो सकता है बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ या एक्सप्रेशंस आएँ, या आप कोई नया काम करने की सोचो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोचो जो कि हो सकता है इंटेलेक्चुअल हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग की हो सकता है आदत हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जो है ना इस ओवर थिंकिंग की वजह से ही अपनी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो, और आप कहीं ना कहीं हो भी बहुत इंटेलेक्चुअल साइड पे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल साइड से कुछ किसी को, या आप एजुकेशन, कोई हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है आप जाएं। ये आपकी रीडिंग है, तो प्लीज़ अगर रेजोनेट करे तो नीचे कमेंट करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, कीप एंजॉइंग, कीप लविंग, बाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो ट्रिपल वन हिंदी। तो लिब्रा साइन की हम रीडिंग देखेंगे। तो जिनका सन मून राइजिंग लिब्रा है, हम देखेंगे कि उनके लिए टैरोस्कोप कैसा रहेगा इस हफ्ते, आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगी, आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगी बिटवीन 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। तो आइए देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे लिब्रा। ओके, इसके साथ हम लेंगे 3 कार्ड्स जो आपकी लाइफ की मेजर चेंजेस बताएंगे और साथ में हम लेंगे गाइडेंस कार्ड। तो देखते हैं कि लिब्रा की लाइफ में बिटवीन 30 नवंबर टू 6 दिसंबर क्या मेजर चेंजेस आएंगी। सो व्हाट आर द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ लिब्रा। सन मून राइजिंग लिब्रा की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी फ्रॉम 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। वाओ लिब्रा, कॉन्ग्रेट्स। तो आपके पास आया है 2 ऑफ कप्स। आगे देखते हैं लिब्रा की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। तो एक हमारे पास कार्ड और आया है, वाह, किंग ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ये बात पक्की है। कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस आपके हैं पार्टनर, तो आप उनके साथ डील करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में ना आप जो हैं ज़्यादा, मुझे जो चेंजेस हैं वो रिलेशनशिप को लेके लग रही हैं। या अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो हो सकता है आपको कोई ऐसा स्पिरिचुअल फ्रेंड मिले कहीं ना कहीं जो आपको स्पिरिचुअलिटी में गाइड करे। ठीक है, और कोई ऐसा इंसान मिलेगा आपको इस हफ्ते के अंदर, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी उनके साथ यूनियन हो सकती है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल आपके इंटेलेक्ट जैसा होगा, बिल्कुल आपके जैसा सोचेगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, केयरिंग होगा। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं एक और कार्ड। वाओ, 3 ऑफ कप्स। तो प्योरली लिब्रा आपकी लाइफ में एक गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्रिटी ऑसम। तो देखो लिब्रा, आपकी रीडिंग अगर हम देखें ना तो आपकी लाइफ में इस हफ्ते में जो मेजर चेंजेस आएंगी वो रिलेशनशिप्स को लेके होंगी, ये बात श्योर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कप्स यहाँ पे आए हैं, तो आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस उसके साथ डील कर रहे होंगे, और टॉरस और जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन आया ना, ये आपको बस ये बता रहा है कि जो आप, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो आपका सोलमेट होगा, जो बिल्कुल आपके जैसा होगा, आपके जैसा सोचेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है वो इंटेलेक्ट वाइज आपके जैसा हो, आप लोग सेम जॉब में हो, सेम आपकी प्रोफाइल हो, या आपका एजुकेशन लेवल सेम हो। ओवरऑल में देखो, अगर मैं बताऊं तो आपकी जो एनर्जी लेवल्स है ना वो बहुत एक दूसरे को मैच करते होंगे। ठीक है, तो और जो मेल पर्सन है आपके कपल में, जो मेल पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है, नर्चरिंग है, इमोशनल है, दूसरों की भावनाओं की कदर करनी उसको आती है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है। तो अगर आप मेल हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग है, एंड यू रियली लव योर पार्टनर लाइक एनीथिंग। तो अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपके पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड आई फील दे विल कम टुवर्ड्स यू, दे विल प्रपोज यू, एंड दे
विल एक्सप्रेस देयर इमोशंस टू यू, वो आपको अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे फॉर श्योर। और एक बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन है इसके अंदर, पार्टी है, सेलिब्रेशन है, हैप्पी मोमेंट्स हैं। हो सकता है कि आप दोनों शादी करने का फैसला करें और इकट्ठे कहीं घूमने फिरने जाएं, कुछ उस तरह की मुझे आ रही है। ओवरऑल एक सेलिब्रेशन जो है वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपका आपका सोलमेट के साथ कनेक्शन है। अगर मैं शॉर्ट में एक लाइन में आपकी रीडिंग को ब्रीफ करूं तो आपका आपके सोलमेट के साथ कनेक्शन होगा इस हफ्ते के अंदर। और हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के साथ घूमने जाएं। बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई और भी आपके रिलेशनशिप के दरमियान आए, बट मुझे लगता है कि वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम आपके पार्टनर जो मेल पर्सन है उनकी एनर्जीज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो आप जो है, मुझे लग रहा है कि आप अपने सोलमेट को चूज़ करेंगे तो उनको आपके और उनके बीच की जो डिफरेंस है वो समझ आएगा और वो आपको चूज़ करेंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि पार्टीज़ में जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमें फिरें, इंजॉय करें, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है ना, दैट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो फिर से यही बताता है कि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यू आर यू नो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको उनकी तरफ, और आप चाहते हैं कि जल्दी से आप चाहते हैं उन्हें। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स अभी तक एक्सप्रेस नहीं की हैं, तो आप हो सकता है मन ही मन में उनको पसंद तो बहुत करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप टाइम मत वेस्ट करिए, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। आप उनके लिए जो फील करते हैं आप एक्सप्रेस करिए, और आप एक्सप्रेस करेंगे, कार्ड्स ये भी बता रहे हैं। आप अपना पैशन, अपनी लाइकिंग उनको एक्सप्रेस करिए। आप जितनी उसको टाइम नहीं लगाना, आपने जितनी फास्ट आप एक्सप्रेस करेंगे, जितनी फास्ट आप उनको एक कमिटमेंट ऑफर करेंगे, उतनी जल्दी आपको आपके रिलेशनशिप में जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। तो इस हफ्ते की रीडिंग तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये प्योरली रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है, और आपका आपके सोलमेट के साथ जो यूनियन है वो मुझे साफ जो है वो नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ अगर ऐसा होता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो आज हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो की लाइफ में इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगी। 30 नवंबर टू 6 दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, और हम देखेंगे साथ में एक गाइडेंस कार्ड, आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं कि आपकी लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो एक और कार्ड देखते हैं, और ये देखो नीचे हमारे पास लवर्स कार्ड भी आ रहा था, बट इसको देखते हैं, अगर आपके लिए बना होगा तो ये फिर से आ जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो की लाइफ में इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगी 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड्स ऐसे उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, तो एक अच्छे से फिर से एक शफल लेते हैं और फिर से आपकी रीडिंग निकालते हैं। तो स्कॉर्पियो की लाइफ में 30 नवंबर टू 6 दिसंबर क्या चेंजेस आएंगी। Wow, Ace of Wands, and then we have Hermit. Wow, wow. तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं, गाइडेंस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, गाइडेंस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। ओके, सो द नेक्स्ट इज गाइडेंस आपके लिए आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो स्कॉर्पियो, मुझे एक चीज़ तो लग रही है कि इस हफ्ते के अंदर ना आपकी लाइफ में मेजर जो है वो एक टर्निंग पॉइंट आएगा, आप एक टर्निंग पॉइंट से गुजरेंगे। तो मुझे ये लग रहा है ये जो टर्निंग पॉइंट होगा ना कहीं टर्निंग पॉइंट ना आपकी नॉलेज में है, आपकी सोच में है, आपके एक्शंस में है, और एक टर्निंग पॉइंट आपकी एनर्जी में है। मुझे ऐसे लग रहा है ये टर्निंग पॉइंट आपकी एनर्जी को लेके है, और रिलेशनशिप में भी ये टर्निंग पॉइंट जो है वो हो सकता है। ओवरऑल पर मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आएगा, और आपकी जो किस्मत है ना वो एकदम से चेंज होगी। और हर्मिट कार्ड हमें ये भी बताता है कि
आप इस हफ्ते के अंदर ना कहीं बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, बनेंगे, आप बहुत ज़्यादा वाइज बनेंगे, क्योंकि आप खुद जो है हो सकता है आप नॉलेज की खोज में कहीं जाएं, आप नॉलेज की खोज में कहीं जाएं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजडम लेने की इस हफ्ते के अंदर हो, ठीक है। आपके मन में कुछ हो सकता है क्वेश्चंस हों और आप उस क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ रहे हों, और वो जवाब ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने से बड़े या अपने आसपास कुछ स्पिरिचुअल लोगों से या अपने आसपास अपने किसी सीनियर से, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी काउंसलर से हो सकता है आप कुछ गाइडेंस लें। बिकॉज हर्मिट कार्ड हमें यही बताता है कि हर्मिट इज़ नॉलेज, हर्मिट इज़ गाइडेंस, हर्मिट इज़ ज्ञान। तो एक तरह से आपकी लाइफ में ना ज्ञान आएगा और कहीं ना कहीं आप एक ज्ञान की खोज में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जाएंगे, और आपको अंदर से वो जो ज्ञान है, वो जो विजडम है, वो या अंदर से मिलेगा या आप किसी की हेल्प लेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसी चीज़ के अंदर ना आपकी जो लाइफ है वो चेंज होगी, और इसी की वजह से आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी, एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेके या आपके करियर को लेके, आपको उसमें एक आपको उनके आंसर्स मिलें, ठीक है, आपको आपकी कन्फ्यूजन्स का एक हल मिले। तो ओवरऑल मैं वही बोल रही हूँ कि आपकी पूरी जो सोच है ना, आपकी सोच में, आपके एक्शंस में एक टर्न आएगा, एक बहुत मेजर मुझे टर्न दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक नई शुरुआत होगी इस हफ्ते के अंदर, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ये नई शुरुआत आपके करियर में भी हो सकती है, ये नई शुरुआत आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, और ये नई शुरुआत ना कहीं आपके एनर्जी लेवल्स पे भी हो सकती है। बिकॉज एनर्जी लेवल्स इन द सेंस कि आपकी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आए, हो सकता है आपकी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आए। बिकॉज ये देखो, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, हर्मिट कार्ड और एस ऑफ वॉन्ट्स कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताता है कि या तो आप खुद ऐसा सोचें कि आपको मोटिवेशन की फील्ड में जाना है, आपको काउंसलिंग के फील्ड में जाना है, आपको लोगों को एडवाइस करना है, आपको लोगों के लिए एक कहते हैं कि एक जैसे आपको लोगों के लिए गाइड बनना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपना करियर एक गाइडेंस या फिर एक स्पिरिचुअलिटी या फिर एक काउंसलिंग के फील्ड में जो है, मुझे लग रहा है कि आप शिफ्ट करने के लिए सोचेंगे, और हो सकता है यही आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी जो है वो चेंज हो। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो गाइडेंस कार्ड में हमारे पास आया है, वो हमें ये बताता है कि आपको ना बस चीज़ों की आपकी मेहनत का जो फल आने की वेट करनी है, आपको पेशेंस रखनी है, और आपने जो भी एफर्ट अभी तक डाले हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में या अपने ऊपर, आपको उसको वेट करने की सोचनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। बिकॉज आपको हर चीज़ का जो फ्रूट है वो मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का जो फल है ना वो मिलेगा, बट आपने पेशेंस लूज़ नहीं करनी, और आपने जो भी कुछ प्लान करना है अपनी लाइफ में ना, वो लॉन्ग साइटेडनेस के साथ प्लान करना है। मतलब दूर की सोच के आपने कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी है। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग अब्रॉड सेटल होने की या कहीं बाहर जाने की, कहीं ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। दैट्स व्हाट एनर्जीज आई एम गेटिंग हियर। सो ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन, बाय बाय। हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। सो हम देखेंगे आपके लिए इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएंगी 30 नवंबर टू 6 दिसंबर, और इसके बाद हम देखेंगे एक गाइडेंस कार्ड। तो ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, किसी के साथ रेजोनेट करेगी और सबके साथ नहीं। तो आइए देखते हैं कि सेजिटेरियस की लाइफ में इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगी। सेजिटेरियस की लाइफ में इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगी। ओके, वाओ। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी गेट इज एम्परर। सेजिटेरियस की लाइफ में वाओ, एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद ओके वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स, दोनों इकट्ठे ही बाहर गिरे। सो हम दोनों ही ये कार्ड्स ले लेंगे, और उसके बाद हम एक गाइडेंस कार्ड लेंगे। वाओ, वर्ड कार्ड, बहुत प्रिटी कॉम्बिनेशन है सैजिटेरियस, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। तो सैजिटेरियस, एक तो मुझे ये लग रहा है कि या आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, या फिर एयर फायर साइन के साथ। लियो होने के काफ़ी चांसेस हैं, और कैंसर के मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप कहीं ना कहीं कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के साथ भी कर सकते हैं, और कैंसर होने के काफ़ी चांसेस हैं।
तो मुझे ऐसे लगता है अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं तो डेफिनेटली ना आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन यू हैव गॉट। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, या फिर अगर आप ब्रेकअप कर चुके हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपकी रिकनसाइलेशन होगी, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में उनके जो भी मतभेद हैं आपस के वो भूल के भी कुछ नया जो है वो स्टार्ट होगा। और मुझे ये भी लगता है कि जो लोग सिंगल है ना उनकी लाइफ में इस हफ्ते के अंदर उनको डेफिनेटली कोई प्रपोज करने वाला है। सजिटेरियस उनको डेफिनेटली कोई प्रपोज करेगा, और प्रपोज करेगा और आपकी लाइफ में एक नया रिश्ता आएगा और आप उस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना आप खुद अपने आप को बहुत पावर में महसूस करेंगे, आप बहुत पावर में महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल पा लिया। या फिर जो अगर आप फीमेल हैं तो जो आपके पार्टनर होंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत हाई पोस्ट पे हो, कोई बहुत बड़ा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई जज या फिर कोई ऑफिसर, कुछ इस तरह का मुझे वो नज़र आ रहा है, या फिर कोई बहुत बिजनेसमैन या फिर कोई जॉब में ऐसा जो कि जिनके कुछ इस तरह के फीचर्स हों। ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो आप खुद, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आप जो हैं वो इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आएगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज भी हैं कि आप उस रिलेशनशिप की वजह से बहुत पावर में महसूस करेंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे आप। और जो भी आपकी लाइफ में ये नया रिलेशनशिप आएगा ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इस हफ्ते में मेजर चेंजेस होंगी सैजिटेरियस की लाइफ में वो रिलेशनशिप को हैं, वो करियर वाइज मुझे इतना नहीं लग रहा है, तो वो रिलेशनशिप को लेके है। और आप उस रिश्ते में ना कमिटमेंट मिलेगी आपको, सिर्फ ऑफर नहीं आएगा, आपको सिर्फ सिंपली एक लव ऑफर नहीं है, बल्कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगी। और उस कमिटमेंट की वजह से आप जो हैं वो एक आप शादी करने की सोचेंगे, आप हो सकता है मैरिज करने की सोचेंगे और आप फैसला लेंगे कि आपने मैरिज आपकी करनी है। या फिर ऐसा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी हो भी जाए, बिकॉज एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है कि कुछ लोगों की शादी हो भी जाए और आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगी इस हफ्ते के अंदर। सैजिटेरियस आपके लिए ये हफ्ता ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, एक हैप्पी फैमिली है, स्टेबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो आपको मिलेगी। और जो लोग घर बनाने की सोच रहे हैं, मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए एक नया घर जो है वो आप बनाने का प्लान करेंगे, या फिर आप नए घर में शिफ्ट करेंगे जो कि आपको बिल्कुल जैसे ड्रीम हाउस की तरह वो हो सकता है, आप किसी ऐसे घर में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो पैसे वाइज भी मुझे ये लग रहा है कि मनी वाइज, हेल्थ वाइज भी आपको अबंडेंस मिलेगी। आप ये भी हो सकता है कोई ऐसी करियर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसी जॉब आपको ऑफर मिले जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और जिसकी सैलरी बहुत अच्छी हो, जिसमें जो मनी है वो आप बहुत अच्छा उसमें अर्न करें। ऐसा भी हो सकता है जो भी रिलेशनशिप की ऑफ़र है वो आपके बॉस में से आए, आपके कोई बॉस या आपके कोई सीनियर आपको जो है वो प्रपोज करें, ये भी मुझे एनर्जीज यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, और आपके लिए देखो जो गाइडेंस कार्ड है सजिटेरियस वो भी वर्ड कार्ड है, तो ये भी हमें यही बताता है कि कहीं ना कहीं आपको सब खुशियाँ मिलेंगी, आपको सब खुशियाँ मिलेंगी और आपकी लाइफ में ना एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। आपकी लाइफ में एक साइकिल जैसे एक कंप्लीट हो रहा है, दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल। मतलब इतना पॉजिटिव है ये हफ्ता आपके लिए कि आपको लगेगा कि दुनिया आपकी मुट्ठी में हो गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप सब कुछ पॉजिटिव इतना मूव करेगा कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ के ऊपर ना पूरा कंट्रोल आ गया है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी यही है कि बस आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करिए, ये जो खुशियाँ आपको यूनिवर्स से मिल रही हैं इस खुशियों को एंजॉय करिए, बहुत खुश रहिए और बस ईगो अपने अंदर ना आने दीजिए और बहुत डाउन टू अर्थ भी रहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड पे करिए। मुझे ये भी लगता है कि आपको जो भी खुशियाँ मिलेंगी आपको उसके लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब सब ऑब्स्टेकल्स लाइफ की ख़त्म हो गई हैं, सब ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। मुझे ये भी एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अब्रॉड सेटलमेंट की भी सोचें, ये भी मुझे प्लान लग रहा है। हो सकता है आप अब्रॉड सेटलमेंट की भी यहाँ पे सोचेंगे। और ये भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आपको 11 111 दिखता हो या आपके पार्टनर को, या 44 या 444 कहीं ना कहीं दिखता होगा। तो डेफिनेटली नए पुराने एक साइकिल की एंडिंग हो रही है, नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं। तो मुझे स्ट्रांगली ये मैरिज और कमिटमेंट के कार्ड्स लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर जो है वो ओपन होने वाला है। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। सो आज हम रीडिंग करेंगे
कैप्रिकॉन की। सो जिनका सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है, हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा और क्या मेजर चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में फ्रॉम 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। और एक गाइडेंस कार्ड भी हम साथ में लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग्स आपके साथ कैसी मैच हो रही हैं और कैसी लग रही हैं आपको ये रीडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैप्रिकॉन की लाइफ में इस हफ्ते के अंदर क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं। कैप्रिकॉन की लाइफ में इस हफ्ते के अंदर क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं 30 नवंबर टू 6 दिसंबर। सो व्हाट आर द मेजर चेंजेस? ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज हैंग्ड मैन। कैप्रिकॉन की लाइफ में इस हफ्ते के अंदर क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं। नेक्स्ट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट इज कैप्रिकॉन की लाइफ में इस हफ्ते के अंदर क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं। नेक्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसके बाद एक ओवरऑल हम गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ओवरऑल गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ओके, एम्परर। ओके, सो कैप्रिकॉन, अगर हम आपकी रीडिंग देखें, आपके पास कार्ड्स आए हैं द हैंगमैन, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए गाइडेंस आया है एम्परर कार्ड। तो अगर मैं पहले आपकी गाइडेंस से ही स्टार्ट करूं तो कैप्रिकॉन, मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको अपना ऊपर विश्वास रखना है। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस हफ्ते के अंदर ना आप अपनी लाइफ के ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ करें और आपको ऐसा लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपको ये चीज़ हो सकता है फील हो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हैंगमैन है और हैंगमैन भी हमें ये बता रहा है कि आप कुछ देर के लिए ना जैसे भगवान के ऊपर सरेंडर कर दोगे और आप हो सकता है कि अपनी लाइफ में ना कुछ इश्यूज़ को लेके आप गिव अप कर दें। और मुझे मेन ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है ना, मुझे ये ज़्यादा करियर वाइज लग रही हैं, मनी या वेल्थ वाइज मुझे लग रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको ना फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ रहें इस हफ्ते में, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ रहें, या तो आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आएँ या फिर आपकी जॉब चली जाए या आप जैसी सैलरी हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा सैलरी हाइक आपको ना मिले, या आपको अपने मनपसंद जॉब ना मिले, या आपको कहीं ना कहीं से आपको सैलरी में, आपको अपनी जॉब में कुछ दिक्कतें आएँ। आपको ये भी हो सकता है कि कुछ कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़े जिसकी वजह से आपको ये लगे कि आप अपना बेस्ट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में एक कंट्रोल चला गया है, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे, या आप एक तरह से ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेंगे। आप रेस्ट लेंगे मतलब आप गिव अप कर देंगे, आप सरेंडर कर देंगे भगवान के ऊपर और आपको लगेगा कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी आ रही है कि आप अपने करियर डिसीजंस को लेके मुझे ऐसे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे कि ये करें या ना करें। या तो ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 जॉब की ऑप्शंस हों और आप उनमें से डिसाइड ना कर पाएँ, ठीक है, और आपको ये लगे कि आपका लॉस हो रहा है। या मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू आए, कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है इस हफ्ते में, और उस हेल्थ इशू की वजह से भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि आप अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, राइट। और हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन के लिए आ सकते हैं इस हफ्ते के अंदर, और जिसकी वजह से आप जैसे एक बारी भगवान के ऊपर गिव अप कर देंगे, आप गिव अप करेंगे भगवान के ऊपर और आपको लगेगा कि अब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो चलो अब मैं कुछ देर के लिए सरेंडर कर देते हैं हम, और सोचते हैं और भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि देखते हैं क्या होगा। और फिर मुझे ये लग रहा है कि इससे क्या होगा कि आपके ना जब आप सरेंडर कर देंगे तो आपके विचारों में एक बदलाव आएगा, आपकी सोचने और चीज़ों को देखने की जो कैपेबिलिटी है उसमें चेंज आएगा, और फिर उसके बाद आप कहीं ना सोचेंगे, आप कहीं ना कहीं फिर सोच पाएंगे कि हाँ अब आपको क्या डिसीजन लेना है। तो मेरे को ओवरऑल ये लग रहा है कि कन्फ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग ये एक है, और आप अपने मन की आवाज़ जो है वो सुनेंगे, और वो कैसे सुनेंगे कि आप रेस्ट लेंगे, आप ब्रेक लेंगे, आप छोड़ देंगे चीज़ों को। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ये काफ़ी देर से आपकी लाइफ में चल रहे हैं और आप एक सही एक्यूरेट डिसीजन के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ना आप कंफ्यूज कर रहे हैं चीज़ों को। ये भी हो सकता है कि आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आप उन दोनों में एक बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सफ़र करेगी इस हफ्ते में, राइट। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपने अपनी लाइफ
के ऊपर अपना चार्ज लेना है, कंट्रोल करना है अपनी लाइफ को, और ये नहीं सोचना कि आप कुछ कर नहीं सकते या भगवान के ऊपर नहीं छोड़नी। बिकॉज आप बाय इन्नेटली अगर मैं देखूँ कि आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब लीड हैं, आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एक अथॉरिटी की क्वालिटीज़ हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान हैं जो लॉजिकल और रैशनल हैं। आप अपनी सोच में बहुत लॉजिकल और रैशनल हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको यही अपनी सोच में जो है बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, या कुछ चेंज की ज़रूरत है, आपके पर्सपेक्टिव में कुछ चेंज की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अपनी लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग से अगर सोचेंगे, आपकी जो अगर आप ये सोचेंगे कि आप में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को याद रखेंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ये जो हफ्ता है ये बहुत अच्छे से पार हो जाएगा। और जो भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में आएगा इस हफ्ते में, तो आप उसको ओवरकम कर जाओगे। सो ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपके साथ रेजोनेट हुई कि नहीं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। टिल देन, बाय बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। सो आज हम रीडिंग करेंगे, टैरोस्कोप देखेंगे फ्रॉम 30 नवंबर टू 6 दिसंबर, और हम ये देखेंगे कि आपके लिए ये हफ्ता आपके लिए क्या मेजर चेंजेस लेके आएगा। और उसके बाद हम एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे जो कि ओवरऑल हमें गाइडेंस बताएगा कि कैसे आप इस हफ्ते को स्मूथली टैकल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ते में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगी और ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मेजर चेंजेस आएंगी। तो अच्छे से शफल कर लेते हैं पहले हम अपने कार्ड्स को। ओके, सो लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएगी। सन मून राइजिंग एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगी। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएंगी। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएंगी। ओके, वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएंगी। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएंगी। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएंगी। ओके, वाओ, द नेक्स्ट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे एक्वेरियस। एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं, फिर से एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे एक्वेरियस के लिए। ओके, एक गाइडेंस कार्ड फॉर एक्वेरियस। ओके, द गाइडेंस कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना इस हफ्ते के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आएगा। एक टर्निंग पॉइंट आएगा, आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करेंगे, और मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी जो चेंजेस हैं ना वो ज़्यादा करियर वाले पॉइंट से लग रही हैं। बिजनेस, जॉब, करियर, वेल्थ, इनके पॉइंट से मुझे लग रही हैं। क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में ना आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं। और ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि अगर आप अपना करियर ऑप्शंस चेंज करने की सोच रहे हैं, या जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, या बिज़नेस में भी नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा, और ये डेफिनेटली होगा। और क्योंकि एक नई करियर की शुरुआत डेफिनेटली आ रही है, और ये जो भी कोई चेंजेस आ रही है ना, ये काफ़ी जैसे मेजर इवेंट रहेगा आपकी लाइफ में। और अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी फीमेल है, और अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह की हैं कि आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, बिज़नेस को लेके बहुत ध्यान देंगे, और कहीं ना कहीं ज़्यादा और सोचेंगे कि आप कैसे अपने मनी वाइज ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं। बिकॉज जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह की हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर सेल्फ फोकस करेंगे, अपने एसेट्स, हो सकता है आप कुछ एसेट क्रिएशन की तरफ ध्यान दें। तो जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह से है कि आप अपने ऊपर भी काफ़ी हद तक सेल्फ फोकस जो हैं वो करने वाले हैं, क्योंकि आप
आपको चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो पसंद हैं, बट आप जो है ना वो डाउन टू अर्थ भी काफ़ी रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करियर के बारे में ही सोचेंगे। इन स्पाइट ऑफ दिस आप बहुत नर्चरिंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे और बहुत डाउन टू अर्थ भी रहेंगे। या आपके आसपास कोई ऐसी लेडी होंगी जो आपको आपके डिसीजंस में हेल्प करेंगी। वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं। एक ऐसी डाउन टू अर्थ एक होमली वुमेन है आपके अराउंड, अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपको आपके डिसीजंस में हेल्प करने वाली हैं। और अगर मैं आपका गाइडेंस कार्ड भी देखूं तो दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो फिर से मुझे यही बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई नई चीज़ जो है वो सीखेंगे, है ना। मतलब आप कोई हो सकता है कि जैसे आप नया काम हम कई बार स्टार्ट करते हैं, हमें उस काम के प्रॉज एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन्स या हाइज एंड लोज नहीं मालूम होते। तो हो सकता है आप इस सिलसिले में, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसकी लोगों से ठीक तरह गाइडेंस लीजिए। जो उस लोगों में उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे काउंसलिंग लीजिए, उनसे सीखिए कि इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। मतलब ऑन दी होल मैं ये बोलूँ तो एक टीम वर्क में काम करिए। आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो अगर आपके पास कोई ऐसी वुमेन है आपके आसपास अराउंड, तो मुझे ऐसे लगता है वो आपको आपके बिजनेस रिलेटेड, आपकी जॉब के रिलेटेड काफ़ी अच्छी जो हैं वो गाइडेंस दे सकती हैं। तो आप उनसे गाइडेंस लीजिए और बिल्कुल अपनी जो भी आपने डिसीजंस लिया है उस डिसीजन में साथ अपने आसपास की जो वुमेन है उनको रखिए। और ये भी मुझे लग रहा है कि आप अपने एंडेवर में, आप अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए नई चीज़ें भी सीखेंगे। आप नई चीज़ें सीखेंगे क्योंकि इन्हीं नई चीज़ें से सीखने से जो टर्निंग पॉइंट ये आ रहा है, आप अपने टर्निंग पॉइंट आएगा और इसी की वजह से ना आप उसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। हाँ, और ये भी चीज़ है, ऐसा भी नहीं है कि आप नया काम स्टार्ट करेंगे और उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस भी नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते में आपको आपके एफर्ट्स में, आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस जो है वो नज़र आ रहा है। ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली लग रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये लगता है कि जैसे आपका रूट चक्रा इस टाइम जो हमारा है, जो हमें मनी, वेल्थ और वर्ल्डली पोजेशंस की तरफ जो हमें धकेलता है, वो इस टाइम काफ़ी एक्टिव है। तो आप इस पूरे हफ्ते में बस मनी, वेल्थ, करियर, इन्हीं के बारे में जो हैं आप सोचेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के साथ आप, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप डील कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ कमेंट करें अगर ये रेजोनेट करे, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय बाय। हाय पाइसेस, सो वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो हम करेंगे वीकली टैरोस्कोप सभी साइंस का। तो जिनका सन मून राइजिंग पाइसेस है, अब उनका हम देखेंगे कि 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगी, और आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे जो आपको बहुत सक्सेसफुली इस वीक में सेल करवाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग आपके साथ कैसी लगी। एंड आप बहुत ज़्यादा सभी लोग मुझे प्यार दे रहे हैं अपने कमेंट से, तो रियली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल, वेरी वेरी ग्रेटफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की सभी इच्छाएँ नेक्स्ट ईयर में पूरी हों, और जो भी गुड विशेज़, ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी हैं आप उन तक पहुँचें। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। और मेरी पर्सनल रीडिंग्स पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स हैं टिल द एंड ऑफ दिसंबर, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो लेट्स सी पाइसेस की लाइफ में इस हफ्ते में क्या मेजर चेंजेस आएंगी 30 से 6 दिसंबर के बीच। 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच। ओके, सो वी हैव द कार्ड्स। Wow, the first card is 2 of Pentacles, and then we have World card, and then we have Ace of Cups. Beautiful cards, Pisces. तो एक हम देखेंगे कि Pisces के लिए गाइडेंस कार्ड एक ले लियो। वाओ, 9 of Cups, परफेक्ट कार्ड्स, परफेक्ट। मैं क्या बोलूँ, परफेक्ट से भी अगर ऊपर कुछ है तो सुपर परफेक्ट मैं इसको बोल सकती हूँ। तो पाइसेस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। देखो, स्टार्टिंग में तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना आप कंफ्यूज रहोगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं आप जिनके साथ डील करें। आप खुद भी कैंसर साइन है, और अब मुझे लगता है कि डील भी कहीं ना कहीं कैंसर साइन के साथ कर रहे हैं, या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि एक्वेरियस आप ना हो सकता है किसी ना किसी कन्फ्यूजन में हो, और ये भी हो सकता है आपको 22, 222 कुछ इस तरह के नंबर्स नज़र आते हों।
तो आप स्टार्ट ऑफ द वीक तो आप कन्फ्यूजन से करेंगे, मतलब आप जगल करेंगे चीज़ों को कि बिजनेस करूँ, प्रोफेशन करूँ, रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दूँ या क्या करूँ। या हो सकता है कुछ लोगों को रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स हो कि अगर आपके पास, मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि मैं कहाँ पे ध्यान दूँ, कहाँ पे नहीं दूँ, मतलब कौन सा इंसान आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट एक्वेरियस इतनी जल्दी आपकी एनर्जीज में शिफ्ट, सॉरी पाइसेस आपकी एनर्जीज में इतनी जल्दी शिफ्ट आएगा ना कि आप एकदम से उस एनर्जी से निकल जाएंगे और आप फैसला लेंगे और आपकी लाइफ में ना एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होगी जो बहुत ही अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपको देगा। आपका कहते हैं ना कि आपको मन भर के खुशियाँ देगा, मतलब इतनी खुशियाँ और इतनी हैप्पीनेस आपको मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं हुई थी। और देखिए यहाँ पे हमारे पास बर्ड का साइन भी है जो कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी बताता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली विद द वर्ड कार्ड कि आपको ना जैसे जो यूनिवर्स है वो जी भर के खुशियाँ देने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस जो हैं वो आने वाली हैं। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको इस हफ्ते के अंदर मिलने वाले हैं और हो सकता है ये सब कुछ एकदम से ही हो जाए और एकदम से मतलब इन द सेंस कि अनएक्सपेक्टेड हो, आपने सोचा भी ना हो और एकदम से जैसे कहीं से आपको गुड न्यूज़ आ जाए। और मुझे वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है या तो ये कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत है या फिर कोई ऐसा काम है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई ऑप्शन है जो आपके साथ ना दिल से बहुत जुड़ी हुई है। मतलब आप कोई, जैसे कई बारी हम करियर्स में ऐसे होते हैं कि एक करियर हम चूज़ कर लेते हैं कि उसमें स्कोप ज़्यादा है, बट कोई और करियर होता है जो हमारी हार्ट एंड सोल है। तो मुझे उस तरह का नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा जो आपके सोल के साथ कनेक्टेड है वो डेफिनेटली इस वीक के अंदर शुरू होगा। और वर्ड कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपको ना उस फील्ड में या उस अपने काम में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है। बिकॉज देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक साइकिल कंप्लीट होगा और आपके दिमाग पे कोई भी बर्डन अगर है तो वो बर्डन सारे जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आप बहुत फ्री महसूस करेंगे। आप अपने आप को क्लाउड 9 पे समझेंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बस अब दुनिया मेरी मुट्ठी में हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। दैट इज़, यही एक ऐसी चीज़ थी जो हम चाहते थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत है। बिकॉज वर्ड कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स हमें दोनों ही कार्ड्स यही बोलते हैं कि आप इस कन्फ्यूजन में से निकल के एक नई शुरुआत करेंगे। अगर कुछ पुरानी चीज़ें पेंडिंग थी तो वो पेंडिंग काम जो हैं वो पूरे होंगे इस हफ्ते के अंदर और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और खुशियाँ जो हैं वो मिलने वाली हैं। गाइडेंस कार्ड में भी देखो हमारे पास वही आया है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स का भी मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपकी हर इच्छा जो है वो पूरी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको ये कह रहा है या यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी इच्छाओं का जो टाइम है ना, जो आपकी इच्छा पूर्ति का टाइम है वो आ गया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है ये एक डिवाइन टाइमिंग है और जिसपे सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान्ड है। तो ये वो जो डिवाइन टाइमिंग है, ये इस हफ्ते में वो डिवाइन टाइमिंग आएगा और आप जो कुछ अपनी लाइफ से चाहते हैं तो आपको वो मिलेगा। आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी, आपकी हर इच्छा जो है वो पूरी होगी और आप ऐसे हो जाएंगे कि हर बैठ के बस सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आपकी इच्छाएं सारी पूरी होने वाली हैं। आपने जो सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं और ये सब कुछ एकदम एक अनएक्सपेक्टेड होगा, मे बी आपने सोचा नहीं होगा। सो बहुत प्रिटी कार्ड्स हैं पाइसेस ओवरऑल। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, इस वीक की रीडिंग। तो अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जो मेरे चैनल पर नए हैं। पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो email ID पे मुझे रीच कर सकते हैं। तो टिल देन कीप लविंग योर लाइफ, keep enjoying your life, keep watching my videos. Bye bye, take care.